चलो वेलकम बैक। हमने 3 मेथड्स देख लिए। एक सिंपल वाला था, एक में थोड़ा क्रॉस था, और तीसरे मेथड में दोनों ने एक दूसरे को दिया था। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। तीन इलस्ट्रेशन हो गए थे। अब देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड सिंपल है। According to this method, the cost of one service cost center is apportioned to another service cost center. The cost of another service center plus the share received from the first cost center is again apportioned to the first cost center. जैसे कि दो सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा X और Y। X ने Y को भी सर्विस दी और Y ने X को भी सर्विस दी। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम क्या कर लेंगे, X का जो भी है वो हम Y में अपोर्शन कर देंगे, X हो जाएगा 0। फिर y का टोटल ले लेंगे, फिर y का जो है वो x में अपोर्शन कर देंगे, फिर y हो जाएगा 0। फिर जो अपोर्शनमेंट यहाँ मिला वो यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ कर देंगे। तो ऐसा करते 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 एकदम निग्लिजिबल जब अमाउंट आएगा, जो निग्लिजिबल अमाउंट आएगा उसको इग्नोर करके हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, समझा तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। एज यूजुअल क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाने वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। आइए चलिए, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। सांस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन से? ए, बी एंड सी। अटुक बटुक ए, बी एंड सी, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। द फॉलोइंग इज अ बजट ऑफ दिसंबर 2013। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। जो देखो डायरेक्ट वाले खर्चे वो डायरेक्ट दे दिए। ठीक है, हर प्रॉब्लम में ये दिया रहता है, अलग अलग नाम से दिया होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट वाला खर्चा। बाद में कुछ खर्चे फैक्ट्री रेंट, पावर, डिप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स, ये 4 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 9 लाख। अब ये बंटना किस में है? ये बंटना इन पाँचों में है। कैसे बंटना है? बेसिस के हिसाब से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? ये हमारा बेसिस है, ये हमारा बेसिस है। हमें अब दिमाग लगाना है कि कौन सा वाला खर्चा कौन से बेसिस पे बटेगा। एरिया स्क्वायर फीट दिया है, चारों डिपार्टमेंट का एरिया दिया है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स दिया है, मशीन आवर्स दिया है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया है। आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, आपको ये जम ही जाएगा। ये 4 खर्चे हैं और ये 3-4 बेसिस दिए है। तो ये 4 खर्चे कौन से बेसिस पे लेना है वो हमें देखना है। और टेक्निकल असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, याद आ रहा है कुछ? कल देखा था ना सर हमने टेक्निकल असेसमेंट। कहीं कहीं पे हमें बोला जाता है कि कोई खर्चा जो बेसिस है, बेसिस क्लियर नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं? टेक्निकल असेसमेंट। तो टेक्निकल असेसमेंट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर इंजीनियर, टेक्नीशियन, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी, ये लोग आके टेक्निकल असेसमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कोई आने वाला है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन में क्या देगा एग्जाम में? टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट दे देंगे। तो टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट दे दिया है हमें। ऑफ द अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विसेज एज अंडर। एक्स का खर्चा 45, 15, 30, 10, 60, 35, 5 ऐसा बांटना है। ठीक है, हमें रेशो दे दिया है। अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो जैसा पिछला प्रॉब्लम था वैसे ही है, एक्स ने वाई को सर्विस दी, वाई ने एक्स को सर्विस दी। तो क्या हम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर सकते हैं। लेकिन हम अभी कर रहे हैं दूसरी मेथड, 1 बाय 1 हम तीनों मेथड सीखने वाले हैं। देखो 3 मेथड थी ना, तो 3 मेथड हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। ये जो 3 मेथड थी ना वो 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो इसमें से हमारा पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। नाउ वी आर चेकिंग आउट द ट्रायल एंड एरर मेथड, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन आते हैं, तो गो विद द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इन केस योर मैथमेटिक्स इज वेरी 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 स्ट्रांग, तो फिर आप ट्रायल एंड एरर से चले जाना। आपको अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन आते ही नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करना है। एक्स को खोजने में, एक्स को वापस खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड से जाना है। कैसे? साइमल्टेनियस, सॉरी, अगर हमें एक्स को अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं जमते तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला रास्ता नहीं लेना है। हमारी ज़िंदगी, हमारे पेपर के 3 घंटे एक्स को खोजने में ही चला जाएगा।
ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। ओहो, क्या बोल दिया इन्हों, एकदम सिंपल है, पिछले 3 न्यूमेरिकल से यही तो करते आ रहे हैं सर हम। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग redistribution of service department expenses to the production department using trial and error method। क्या बोलती है पब्लिक, जम जाएगा? यस सर, ऑब्वियसली जम जाएगा। क्या करना है, डायरेक्ट वाले तो डायरेक्ट चल जाएंगे, एक्स और वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट है उन्हीं उसका ही लोचा है। तो देखते हैं कैसे करना है। वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ पॉज करो, लेकिन मैं पॉज नहीं करता हूँ, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अगर मैं पॉज करने लगा तो हमारा वीडियो का लेंथ बढ़ता जाएगा। और अगर ये हमारा रियल लाइफ में बैच चलता था तो मान लीजिए, एक इक्वेशन बता दे रहा हूँ मैं, अगर रियल लाइफ में 2 आवर्स का बैच चलता है तो वर्चुअल में 1.5 आवर्स में उतना टीचिंग हो जाता है। 30 मिनट्स तो टाइम पास में चल जाता है, बैच स्टार्ट होती है, ये होता है वो होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, तो वो जो 30-40 मिनट्स है वो हमारा टाइम सेव हो रहा है इसमें। और क्लास में अगर हम करते थे तो मैं क्लास में ऐसे बैठ जाता था और आपको सॉल्व करने को बोलता था, लेकिन अभी मैं बैठ नहीं रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ, मैं आपको पॉज करने बोल रहा हूँ। आपको पॉज करना है, भरोसा रखो, पॉज करके सॉल्व करो। अगर जम गया तो वेल एंड गुड, नहीं जम गया तो रौनक सर है आपके साथ, ठीक है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स बनानी है। कितनी? 8। सॉल्यूशंस लिखना स्टार्ट करो। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स लिखना है मेरे साथ साथ। फर्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, क्या क्या दिया है? पर्टिकुलर्स, बेसिस, 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 टोटल, 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 ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी एक्स वाई, ए बी सी एक्स वाई, ये बी सी एक्स वाई। स्केल पेंसिल का उपयोग करिए, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इवैल्यूएटर जल्दी जल्दी चेक करेगा, उसे फ्रस्ट्रेशन आया तो फ्रस्ट्रेशन आपके मार्क्स पे निकालेगा। अच्छे से प्रेजेंट करना है। एंड एज आई ऑलवेज से, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। फॉर्मेट आपको जैसी बनानी है वैसी बनाओ। हमारा आंसर शुड बी करेक्ट, आर फाइनल आंसर शुड बी करेक्ट। किसी भी रास्ते से जाओ, जाना हमें एक ही जगह है। ओके गाइस, फॉर्मेट इज रेडी, नाउ लेट्स चेक इट आउट, लेट्स रॉक। क्या क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। क्या लगता है कैसे होना चाहिए सर? डायरेक्ट, डायरेक्ट गिवन, क्या है? गिवन, गिवन कितना कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। कहाँ से ला रहा हूँ मैं? ऊपर से आ रहा है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में से देख रहे हो। कहाँ से? ये देखो, 1 लाख, 2 लाख, 4 2 1। कैसा? 1 2 4 2 1। डायरेक्ट वेजेस कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन में से आ रहा है सर। कितना? 5 2 8 1 2, 5 लाख। मैं एल लिख रहा हूँ, आपको 0 0 0 लिखना है। 2 लाख, 8 लाख, 1 लाख। एग्जाम्स में शॉर्टकट नहीं चाहिए, एग्जाम्स में शॉर्टकट लिया तो 6 महीने का लॉन्ग कट लग जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट्री रेंट, पावर डिप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स। ठीक है, यहीं पे पूरी कमाल है। फैक्ट्री रेंट कितना है? फैक्ट्री रेंट 4 लाख,
ठीक है। पावर कितनी है? पावर 2.5 लाख लिखना है साथ ही साथ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। अदर ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स कितना है? 9 लाख। अब चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी से बेसिस बता दो। बेसिस बता दो। फैक्ट्री रेंट कैसे करूँ? कैपिटल वैल्यू से कर दूँ? फैक्ट्री रेंट का अपोर्शनमेंट कैपिटल वैल्यू से कर दूँ? नहीं सर, मशीन आर से कर देते। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, हॉर्स पावर से करते हैं। कैसा, क्या लग रहा है आपको? क्या सही है, क्या गलत है? क्या सही है, क्या गलत है? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? यस सर, मिहिर ने सही जवाब दिया। एरिया, फैक्ट्री रेंट, रेंट किसका लगता है? एरिया, जगह का लगता है। छोटा फैक्ट्री लिया छोटा रेंट, बड़ा फैक्ट्री लिया ज्यादा रेंट। तो क्या बेसिस में लिखेंगे हम? एरिया। एरिया क्या लिखेंगे? एरिया, एरिया स्क्वायर फीट। कितना कितना है? 500, 250, 500, 250, 250, मतलब 2:1:2:1:2 2, 4, 6, 7, 8। कैलकुलेटर लो, ये रेशियो में बांट दो। 4 लाख। अच्छा चलो कैलकुलेटर पे ट्रिक भी बता देता हूँ मैं, बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे लो 4 लाख, 4 लाख लिए। अब उसको डिवाइड कर लो 2 + 3 + 2 + 1 + 2, कितना हो रहा है? 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू दबा दो। ठीक है। अब जहाँ पे 1 है वहाँ तो 50 हज़ार आ गया, जैसे कि बी में आ गया 50,000 और यहाँ आ गया 50,000। चलो इसमें नहीं समझेंगे वो ट्रिक। इंटू 2 कर दो, 1 लाख। यहाँ पे ट्रिक का कुछ काम ही नहीं पड़ा, इजी सोल्यूशन था इसलिए जम गया। 1 लाख, 1 लाख। क्या किया हमने? अपोर्शन कर दिया। क्या किया? अपोर्शन कर दिया। अब बोलो पावर का क्या होगा? पावर का क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? मशीन आर्स लू या हॉर्स पावर ऑफ मशीन लू? मशीन आर लू या हॉर्स पावर ऑफ मशीन लू? मशीन आर लू या हॉर्स पावर ऑफ मशीन लू? या दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, जैसे कि कल बताया था मैंने, दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ? यस सर, दोनों का प्रोडक्ट ले लो। याद नहीं आ रहा है तो कल का वीडियो देखो, कल के वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था। भले ही मशीन का हॉर्स पावर ज़्यादा हो लेकिन हमने वो यूज़ ही नहीं की तो क्या मतलब है ना? कंजम्पशन एक्चुअल कितना हुआ हमें वो देखना है। तो इसका पावर का क्या बेसिस आएगा? हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स। तो निकालते जाओ, कितना आ रहा है? 1000 इंटू 50। यहाँ कर लो, या एक वर्किंग नोट दे दो। वर्किंग नोट 1, हॉर्स पावर मशीन आवर्स। ठीक है, कितना कितना हॉर्स पावर है, कितना कितना मशीन आवर्स है, लिख लो। हॉर्स पावर है 1000, 2000, 4000, 1000, 1000। कहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन में से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉरी ये मशीन आवर्स हो गए, ये हो गया मशीन आवर्स। और अब हॉर्स पावर कितनी है? 50, 40, 20, 15 आणि 25। अब क्या करना है? ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। 1000 इंटू 50, 50,000। 2000 इंटू 40, 4 2 8, 80,000, 80,000, 15,000, 25,000. Okay, 50 is to 80 is to 80 is to 15 is to 25। इस रेशो में बांट देना है। क्या रेशो में बांट देना है? इस रेशो में। यहाँ क्या लिख देंगे आप? वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। चलो बांट दो ये रेशो में। किसको? 2.5 लाख को ये रेशो में बांट दो, फटाफट बांट दो। 13, 21, 22, 23, 24, 25।
करो, सॉल्व करो। कैसे बांटना है कैलकुलेटर पे देख लो, 5:8:8:1.5:2.5 ये रेशो में बांटना है। इसका अगर आप टोटल लेते हो तो आता है कितना 25। हमारे पास अमाउंट कितना है 2,50,000, तो कैलकुलेटर पे लो 2,50,000 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू, अब कोई बटन प्रेस नहीं करना है, इनटू का बटन प्रेस करो। पहला क्या है 5, इनटू का बटन प्रेस किया, 5 दबाओ, इक्वल टू दबाओ, कितना आ रहा है 50,000, तो वो लिख दो यहाँ पे 50,000। अब दूसरा कितना है, कुछ बटन प्रेस मत करो, डायरेक्टली 8 दबाओ, 8 और इक्वल टू दबाओ, कितना आ रहा है 80,000, लिखते जाओ। मतलब बार बार इंटू इक्वल टू प्रेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नंबर प्रेस करो, 8 इक्वल टू कितना आ रहा है 80,000। उसके बाद में क्या है 1.5, सीधा 1.5 इक्वल टू कितना आ रहा है 15,000, और 2.5 इक्वल टू कितना आ रहा है 25,000, कितना आ रहा है 25,000। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या बोलती है पब्लिक, डेप्रिसिएशन कैसे करना है, एरिया कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू सर, कैपिटल वैल्यू कितना दिया है 24211, सिंपल एकदम, लिख लो यहाँ पे बेसिस में कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, ठीक है। क्या दिया है 2:4:2:11, 2 और 4 6 8 9 10 डिवाइड बाय 10, मतलब सीधा सीधा है, पहले में कितना है 20, तो ये क्या 1 लाख ना, 20,000, 40,000, 20,000, 10,000, 10,000, ओके जमून राहिला, यस सर जमतंय। अदर ओवरहेड्स बेसिस क्या होगा, व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ओवरहेड्स, गेस कौन से बेसिस पे अदर ओवरहेड्स को हम चार्ज कर देंगे। देखते हैं इन्होंने क्या किया, मशीन आवर्स के बेसिस पे कर दिया। हमने देखा था जब कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, मशीन आवर्स लेते हैं, या लेबर आवर्स लेते हैं, या सेल्स वैल्यू लेते हैं, या कॉस्ट लेते हैं, ऐसे जनरलाइज लेते हैं, और जो भी लेंगे हम नीचे लिख देंगे नोट वी हैव, या फिर नोट की ज़रूरत नहीं, बेसिस में ही हमने लिख लिया मशीन आवर्स। क्या ले लिया मशीन आवर्स, मशीन आवर्स कितने कितने हैं 1 2 4 1 1 3 7 8 9 9 9 लाख, मतलब 1 लाख, 1 लाख। देखो मैं ओरली कर रहा हूँ, आपको जमने को ना जम रहा है ना, 1 लाख, 2 लाख, कितना है और 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख। क्रॉस वेरीफाई करते आना है, मतलब क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, इन सब का टोटल शुड बी इक्वल टू दिस, क्या इसका नाम ही क्या है टोटल, टोटल वाला कॉलम है ये, ठीक है। बस अब इसकी एडिशन कर लो, टोटल निकाल लो कितना आ रहा है, ये हमारा टोटल निकाल लो कितना आ रहा है, मैं यहीं से देख के लिख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। टोटल आ रहा है हमारा इतना इतना इतना, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल आंसर। ये तो क्या था सर, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई है, इनका जो खर्चा है ये क्या करना है हमको ABC में बांटना है, इनका खर्चा हमें क्या करना है ABC में बांटना है। तो कैसे बांटना है, ऊपर बेसिस दिया होगा, देखो टेक्निकल असेसमेंट दिया है, रेशो दिया है। ओ माय गॉड ये क्या हुआ सर, एक्स ने वाई को भी सर्विस दिया, वाई ने एक्स को भी सर्विस दिया, आप क्या करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन कर सकते, लेकिन हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं। दूसरा मेथड कौन सा सीख रहे हैं हम, ट्रायल एंड एरर जैसा, रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलो ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। स्टेटमेंट 2, वर्किंग नोट 1 बन गया हमारा, स्टेटमेंट 1 बन गया, स्टेटमेंट 2 बनाओ आप। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट शोइंग, लिखना है मेरे साथ साथ एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में, स्टेटमेंट शोइंग रिडिस्ट्रीब्यूशन of service department cost okay, hey हो ज़ाला। फॉर्मूला बनाओ जल्दी, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, अब देख लो
ओवरहेड्स साथ साथ में लिख रहे हो आप, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेप 1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ओवरहेड्स एज पर स्टेप 1 डिस्ट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है इनका, 475 535, 4,75,000 5,35,000, 4,75,000 5,35,000। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, एक एक करेंगे। अब करेंगे स्टेटमेंट, क्या लिखना है हमको, अपोर्शनिंग। अपोर्शन कर देंगे x का y में, अपोर्शनिंग ओवरहेड्स ऑफ x टू y, अपोर्शनिंग ओवरहेड्स ऑफ x टू y। जस्ट अ मिनट, रहने दे, मैं करता। रहने दे, करता हूँ, करता रहने दे, करता हूँ। चलो ट्राई करो उसको आगे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, ओवरहेड्स ऑफ x टू y को डाल रहे हैं, x से y को डाल रहे हैं, तो बेसिस क्या हो सकता है उसका, हमें टेक्निकल एनालिसिस दिया है ना, x का y में जा रहा है कितना, 10% जा रहा है, कितना 10%, तो 47,500 का 10% मतलब 4,75,000 का 10% मतलब 47,500, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4,75, यहाँ से चले गया उसका 10% वहाँ, तो इसको एक बार का हो गया 0, और इसमें ये ऐड कर दो 5 35 47,500, कितना आ रहा, 5,82,500, 5,82,500, ठीक है। अब अपोर्शनिंग ओवरहेड्स ऑफ y टू x, y का कितना है 582,500, बेसिस क्या है, देखो कितना है, y का x में कितना जा रहा है 5%, तो इसका 5% एट द रेट ऑफ 5%, तो इंटू 5% कितना आ रहा है 29,125, 29,125 कितना आ रहा है 29,125, ठीक है। 5,82,500 ये हो गया माइनस, तो ये हो गया 0 समझ लो। अब अगेन x टू y आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, तो 29,125 इंटू कितना था 10%, तो कितना आ रहा है 2913। अब स्टेप 4 में y टू x कितना है 2913 इंटू 5%, कितना आ रहा है 146, ठीक है। अब निग्लिजिबल हो गया, जस्ट ना ये 0 0 नहीं है, ठीक है। अब इसका टोटल ले लो आप, टोटल कितना आ रहा है 5,04,271, 5,85,413। अभी हमने क्या किया कि x का जो शेयर y में जाना था वो हमने डाल दिया, और y का जो शेयर x में जाना था वो हम डालते गए। अभी ये 146 पे आ गया। अब वापस से x का y में डालना है, तो ये 14 आएगा 10%, फिर 14 का 5% यहाँ आएगा, ऐसा चलता जाएगा ये नीचे नीचे। लेकिन ये बहुत निग्लिजिबल अमाउंट हो गया ना 14 और 14 का 5, तो इस पे यहीं पे हम ब्रेक लगा देते हैं, और इनका फाइनल फिगर आ गया ये। अब ये जो है ये हम डिपार्टमेंट A, B और C में डालेंगे, A, B, C, सिमिलरली A, B और C। समझ में आएगा ट्रायल एंड एरर में हम क्या कर रहे हैं, हम x का शेयर y में डालना है, y का शेयर x में डालना है, और तो हमें परसेंटेज भी दिया है, वो परसेंटेज से हम डालते जा रहे हैं। पहले इतना था, फिर कम हुआ, जब एकदम ही कम हो गया तो हमने क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। क्यों, क्योंकि हमने एक देखा था
इकोनॉमिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। अब ये छोटा इतना बड़ा कंपनी है, हमारा 14 रुपयों के लिए झगड़ेंगे क्या हम? नहीं। तो हमने यहीं पे स्टॉप लगा दिया और ये फाइनल फिगर्स आ गई इनकी रीअपोर्शनमेंट करने के बाद। अब क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आ गया एक्स का और वाई का, ये हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ए बी सी में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? नॉर्मल इसी तरह। देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये आ गया 270, 370, 6 लाख। और ये कितना आया यहाँ पे हमारा 5,04,271 आया। तो 5,04,271 को 5,04,300 राउंड ऑफ कर लिया। और जो इसका 90%, इसका 90% क्यों लिया? देखो अब इसका आया 5,04,300, 5,04,300। ये 45 + 15 + 30 + 10 कितना होता है? 100%। ठीक है, लेकिन ये 10% तो हमने पहले ही स्टेटमेंट में बांट दिया ना। ये 10% किसका, इसमें हमने डाल दिया, तो बचा कितना? 90%। तो इसका हम निकाल लेंगे 90%। इसका 90% कितना आ रहा है? 5,04,300 × 90%। और इतना हम बांटेंगे ए, बी और सी में। कौन से रेशो में? 45:15:30। 45%, 15%, 30%। ठीक, उसी तरह वाई का जो आ रहा है, वाई का कितना आ रहा है हमारा? 5,85,400। इसमें से 5% तो चले गया हमारा, 5% कहाँ चले गया? एक्स में पहले ही चले गया। तो बचा हुआ जो 95% है वो हमको बांटना है ए, बी और सी में। टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। है ना एकदम इजी? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी? कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ट्राई करो, सिंपल है, इसी तरह का है, ऐसा ही है।